Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear friends, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपका ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, ऐसे वीडियो को मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो हो जाइए तैयार, पेन और पेपर लीजिए और मेरे साथ एकदम फुल कंसेप्ट के साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell so much so that you can get the notification first and foremost। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में appropriate words में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, वो कहता है कंचन हैज अ डीप डैश फॉर ड्रंकार्ड्स। कंचन हैज अ डीप डैश फॉर ड्रंकार्ड्स। ड्रंकार्ड्स तो आप जानते हैं शराबी को कहते हैं, है ना, जो बहुत बड़ा पियक्कड़ होता है उसे ड्रंकार्ड्स कहते हैं। ऑप्शंस क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका हैट्रेड है, दूसरा हेट है, तीसरा हेटेड है और चौथा आपका ऑप्शन हेटिंग है। यानी ABCD में 4 ऑप्शंस है। जस्ट कंसीडर, थिंक, इमेजिन विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आपको क्या लगता है कि इस चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन क्या है? क्या आपको लगता है कि हेटिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको लगता है हेटेड होगा? ये भी नहीं होगा। हेट बिल्कुल नहीं होगा। हैट्रेड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। हैट्रेड फॉर व्हाट? ड्रंकार्ड्स। हैट्रेड मतलब होता है एक्सट्रीम एवोरेंस, जिसको कहते हैं अत्यंत, जिसको नफरत कहते हैं, घृणा कहते हैं, उसको हम हैट्रेड कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा हैट्रेड। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचन हैज अ डीप हैट्रेड फॉर ड्रंकार्ड्स। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स इन लॉक एंड की। अब आप बताइए, सारे के सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सब ऑप्शंस आपको मिलते जुलते हैं। एक्वायर्ड देंगे तो भी आपको लगेगा सही है, नेसेसरी बी में है वो भी देंगे लगेगा सही है, सी में यूजफुल है वो भी लगेगा, डी में कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल। चलिए देखते हैं, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, यूजफुल, कॉन्फिडेंशियल। आप ये तर्क लगाइए, चूंकि ये बैंकिंग का क्वेश्चन है ना, ये PO का IBPS जो एग्जाम होते हैं उसका ये क्वेश्चन है। तो अब चलिए देख लेते हैं, CGL में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्या कहते हैं, अब देखिए, लॉक एंड की। लॉक एंड की में क्या रिक्वायर्ड रखेगा? बिल्कुल नहीं। नेसेसरी है कहीं भी रख देगा, यूजफुल है तो भी रख देगा। लेकिन जब लॉक एंड की बात आएगी डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें हम कॉन्फिडेंशियल पेपर भी रखते हैं, जो कि अत्यंत गोपनीय कागजात है, उसे हम लॉक एंड की में बंद करके रखते हैं। तो अब आप बताइए इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखने में लग रहा होगा कि सुबोध सर बोर्ड पे ये क्या लिखे हुए हैं, बट ऑल द क्वेश्चंस आर सो मच इंपॉर्टेंट। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। क्या कहता है, द प्राउड किंग, घमंडी राजा, टर्न टू अ डीफ ईयर, मतलब अनसुना हो गया, बहरा हो गया, टू द डैश ऑफ वाइज काउंसलर्स, मतलब बुद्धिमान सलाहकारों के कहने पे राजा, घमंडी राजा क्या हो गया, बहरा हो गया, मतलब अनसुना कर दिया उनकी बातों को। वाइज काउंसलर्स ने उसको दिया क्या? तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, एडवाइसेस, एडवाइजेस, एडवाइज, एडवाइस। देखिए ये वर्ड को मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ADVICE और ADVISE। देखिए एडवाइस और एडवाइज में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट ले लीजिए। देखिए एडवाइस जब होता है कोई भी चीज का तो उसे हम नाउन कहते हैं, और जब कोई एडवाइज एज ही होता है तो इसे हम वर्ब कहते हैं। तो जब एडवाइज होगा तो इसका रूप चेंज होगा, लेकिन एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जब नाउन होगा
तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना आप कि इसके फॉर्म में कभी परिवर्तन नहीं होता है, यानी हम एडवाइसेस कभी कह ही नहीं सकते हैं। इसका हम एस या ईएस लगाकर प्लूरल भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक ऐसा नाउन है जिसका कि नहीं तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, एडवाइस का एडवाइस होता है। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। एडवाइजेस, ये आपको क्या दिया, राजा ने नाउन दिया ना, सलाह दिया ना, तो एडवाइज ये तो वर्ब है आपका, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो एडवाइजेस वर्ब है, एडवाइज वर्ब है, तो एडवाइस ये आपका डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, द प्राउड किंग टर्न टू अ डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ वाइज काउंसलर्स। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। क्या कहता है, यू आर कमिंग टू द मूवीज। ओह, आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टैग्स का है? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन टैग्स का है, आपको भी लग रहा होगा। अब आप क्वेश्चन टैग्स इतना इजी टॉपिक्स है, बट बैंकिंग के क्वेश्चन में सीजीएल में आपको इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो ये देखिए, इसका मतलब कि इसका रूल क्या है। अगर ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा आपका। तो सब तो नेगेटिव में है, सब निगेटिव में। अब आपको यह भी पता है कि क्वेश्चन टैग कॉन्ट्रैक्शन से बनाए जाते हैं, यदि संक्षिप्त रूप में बनाए जाते हैं। तो आर का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, आरंट होगा। चलिए देख लेते हैं किसमें है, तो आरंट तो इसमें है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू आर कमिंग टू द मूवीज, आरंट यू? यू आर कमिंग टू द मूवीज, आरंट यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिजीजेज आर, डिजीज बीमारियां डैश थ्रो कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कि एंथ्रेक्स जो है, कुछ ऐसी बहुत सारी, जैसे कि आप देखिए बर्ड फ्लू होता है, अगर वो जानवर को हो जाता है या एनिमल्स को हो जाता है तो वो मानव के शरीर में इन्फेक्टेड होके वो आ जाता है। तो कैसे आता है, डिजीजेज आर डैश थ्रो कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स। फर्स्ट है ट्रांसमिटेड, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेड, सी है ट्रांसफर्ड और डी है ट्रांसप्लांटेड। अब तो कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग। नाउ यू हैव टू कंसीडर द सिचुएशन। क्या करोगे, देखिए ट्रांसप्लांटेड क्या हो जाता है, जब किसी एक व्यक्ति का अंग काट करके उसके दूसरे के शरीर में प्लांट किया जाता है, यानी लगाया जाता है, तो उसे अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। ट्रांसफर्ड क्या होता है, स्थानांतरण। अगर एक व्यक्ति का दूसरे जगह कोई चीज ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण, स्थान का अंतर हो गया, तो ट्रांसफर्ड होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एक जगह से अगर हम किसी वस्तु को दूसरे जगह ढो करके ले जाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। यस, ये ट्रांसमिटेड हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ट्रांसमिटेड क्यों होगा कि ट्रांसमिटेड प्रवाहित होना है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो ट्रांसमिट किया जाता है, वायरस है एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है, द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी डैश स्कॉलरशिप। ये भी ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है डियर स्टूडेंट्स, बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑनर्ड, रिवार्डेड, अवार्डेड, फॉरवर्डेड। क्या लगता है, आप थिंक अबाउट द ऑप्शन। मैं थोड़ा सा 2 सेकेंड आपके लिए रुक जाता हूं, आप सोचिए। द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी डैश स्कॉलरशिप। ऑनर्ड, ऑनर्ड इसलिए नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स कि ऑनर्ड किसी को पब्लिकली सम्मानित किया जाता है। ऑनर्ड पब्लिकली मतलब ग्रेट ऑनर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है पब्लिकली उसको। रिवार्डेड क्या होता है कि अगर हम किसी को उसके कुछ खास काम के लिए, स्पेशल वर्क के लिए जब उसको अवार्ड देते हैं। फॉरवर्डेड होता है कोई चीज़ को हम अग्रसारित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर किसी को किसी का इनाम देना है तो उसको हम अवार्डेड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसको राउंड कर देता हूँ, ऑप्शन को सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड स्कॉलरशिप। रिवार्डेड नहीं दीजिएगा, ऑनर्ड नहीं दीजिएगा, फॉरवर्डेड नहीं दीजिएगा, यू विल गिव अवार्डेड। अवार्डेड विल बी द
correct option of this question. Now come to the next question. Oh, beautiful sentence. Life is to death. जिस प्रकार लाइफ से डेथ होता है, as pleasure is to, तो आनंद के लिए क्या आता है? सफरिंग देंगे, पेन देंगे, पॉवर्टी देंगे या एंग्विश देंगे। सफरिंग तो जानते हैं आप, पीड़ा होता है, पेन तो दर्द होता है, पॉवर्टी गरीबी होता है, एंग्विश मेंटल पेन जिसको आप वेदना कहते हो, मानसिक पीड़ा कहते हो, उसको हम एंग्विश कहते हैं ना। तो लाइफ से जैसे डेथ हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार लाइफ डेथ से संबंधित है उसी प्रकार प्लेजर किससे? एंग्विश से तो नहीं होगा, वो तो मानसिक हो गया। पॉवर्टी, ये तो अमीरी रहता तो गरीबी हो जाता। सफरिंग, ये तो नहीं होगा, तो प्लेजर इज टू पेन। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स, सेवरल ऑफ आवर प्लेयर्स, मतलब कोई टीम का कैप्टन कह रहा है कि सेवरल ऑफ आवर प्लेयर्स वेयर इंजर्ड, मतलब अनेकों हमारे जो खिलाड़ी थे वो घायल थे, चोटिल थे। सो आवर लूजिंग द मैच, इसलिए हमारा मैच हार जाना वाज ऑलमोस्ट, वो बिल्कुल क्या था? नेसेसरी था, इंडिस्पेंसिबल था, इनएविटेबल था या इनएक्सक्यूजेबल था। नेसेसरी तो था होगा नहीं, इंडिस्पेंसिबल भी नहीं होगा, है ना। तो आपका ये जो सी वाला आंसर है डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सेवरल ऑफ आवर प्लेयर्स वेयर इंजर्ड सो आवर लूजिंग द मैच वाज ऑलमोस्ट इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या कहता है, द जज एक्विटेड द प्रिजनर, मतलब डैश द चार्ज ऑफ मर्डर, है ना। तो जज ने क्या किया? एक्विट कर दिया, आरोपित कर दिया प्रिजनर को, किसके चार्ज से? किसके आरोप से? मर्डर के चार्ज से। तो ये देखिए, ये इस वर्ड को आपको नहीं भूलना, एक्विटेड। एक्विटेड एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जिसके बाद की फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब some words like adjectives, adverbs, nouns, they take certain preposition after them, and when we use certain preposition after them, these words, these prepositions are called fixed prepositions. Okay? तो अब देखिए, acquitted का बाद आप from नहीं यूज करोगे, about यूज नहीं करोगे, with नहीं यूज करोगे। acquit के बाद हमेशा of का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एक्विट के बाद ऑफ का ही प्रयोग होता है। नाउ कम टू द लास्ट वन। चलिए लास्ट में क्या है देख लेते हैं। कहते हैं द बिल्डिंग वॉज सो ओल्ड एंड डिलेपिलेटेड, है ना। डिलेपिलेटेड, ओल्ड एंड डिलेपिलेटेड मतलब खंडहर के रूप में था। दैट इट वॉज नॉट, कि उसमें संभव नहीं था। हैबिटेशन, हैबिटेट, हैबिटेंट, हैबिटेबल, थिंक। क्या आपका, मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, ताकि आपको ऑप्शन आराम से दिख सके। अब आपको दिख रहा होगा। यस, क्या कहता है कि द बिल्डिंग वॉज सो ओल्ड एंड डिलेपिडेटेड दैट इट वॉज नॉट, हैबिटेशन तो नहीं होगा, हैबिटेट नहीं होगा, हैबिटेबल। यस, आप सोच लिए होंगे कि हैबिटेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट objective questions for you people dear students. Hope you will like, share and comment upon this video. See you in the next class. Till then, goodbye.